हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम सब लोग जा रहे थे प्रयागराज मीन्स महाकुंभ नहाने, स्नान करने। तो आप देख सकते हो, जाना तो था हम लोगों को सैटरडे को, बाकी क्योंकि मेरा मंडे को स्कूल होता है इसीलिए मैंने सोचा 2 दिन है तो घूम लेते हैं थोड़ा। और मुझे कुंभ भी जाना था, बहुत ही ज़्यादा मन था मेरा कुंभ जाने का, लेकिन ये ट्रेन इतनी भरी आई थी। ये कालपी का स्टेशन है, इतनी भरी ट्रेन थी कि वहाँ पे ये ट्रेन वालों ने गेट ही नहीं खोले। तो मेरे को क्या करना था, मेरे को तो जाना था ही। तो मैंने दूसरे दिन, मेरी 8:30 बजे ट्रेन आती है, फिर मैंने वो पकड़ी अकेले। फाइनली मैं रात भर सोई नहीं, बस इस चक्कर में कि मुझे कुंभ जाना था और मैं जा नहीं पाई। अब कुछ भी हो जाएगा, मैं सुबह की ट्रेन पकड़ूंगी और मैं ज़रूर जाऊंगी, चाहे कोई जाए चाहे ना जाए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। तो फाइनली मुझे ट्रेन मिल गई थी और एक अच्छी सी माय फेवरेट सीट मीन्स विंडो सीट मिल गई थी। और रात भर मुझे नींद नहीं आई, यही सोचते सोचते कि सुबह जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, कैसे क्या होगा। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। ट्रेन भी छूटी होगी तो कुछ अच्छे के लिए ही छूटी होगी, मानते। क्योंकि हमारे साथ जितने लोग जा रहे थे वो कानपुर तक गए थे, कानपुर से भी वो बैक आ गए थे कानपुर के लिए, क्योंकि कोई ट्रेन उनको खाली ही नहीं मिली थी। और मुझे पापा ने सजेस्ट किया था, बेटा आ जाओ, सुबह चली जाना, ट्रेन बिल्कुल खाली रहती, इतनी रहती है कि तुमको सीट मिल जाए। तो मैंने अपने पापा की बात मानी और बस मैं घर आई और दूसरे दिन मैंने ट्रेन पकड़ ली। और फाइनली मैं पहुंच गई सुबेदारगंज है शायद। और ये ट्रेन आप देख रहे हो, स्टेशन पूरा खाली है, बट ये स्टेशन हम लोगों के लिए ही खाली कराया गया है, क्योंकि पूरी ट्रेन के पैसेंजर और एक्स्ट्रा पैसेंजर जो होते हैं फिर हौच पौच हो जाती है, इसीलिए। और जब ट्रेन के पैसेंजर निकले हैं तो आप देख सकते हो इतने लोग। मुझे तो भीड़ देख करके मतलब मुझे डर तो नहीं लगता, बट मुझे ये लग रहा था कि सच बात है, एक दूसरे का लोग ऐसे पकड़े होते हैं और एक रस्सी से चारों ओर बांधे रहते हैं एक दूसरे को कि खो ना जाए सब कुछ। बाकी हमको भी बहुत चलना पड़ा था, मैं अकेले थी तो चलती गई और जो दिखा रास्ते में थोड़ा बहुत खाया पिया और बस लिया भगवान का नाम। और कम से कम नहीं है तो 20 किलोमीटर मैं चली। और सुबेदारगंज से शायद 18 किलोमीटर दूर है संगम। बाकी ये लोग उसे पूछते हैं तो बेटा 5 किलोमीटर है, बेटा 3 किलोमीटर है, कोई एग्जैक्ट बताता ही नहीं था। और फाइनली धीरे धीरे करके मंजिल करीब थी और मेरी एक्साइटमेंट जी थी ना बढ़ती जा रही थी, कब मैं पहुंचूंगी, कब मैं नहाऊंगी, कब मैं घर वापस आऊंगी, क्योंकि मुझे मंडे को स्कूल भी पहुंचना था। तो मैं इसीलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी। और अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चल रही हूँ, जबकि मेरे पैर में ऑलरेडी छाले थे। तो लेकिन मुझे लगा कि चलो, और मैं चलती जा रही थी, क्योंकि भीड़ में पता नहीं चलता है कि कितनी दूरी तय कर ली। और धीरे धीरे करके हम लोग प्रयागराज के मतलब मेले के करीब ही आ रहे थे। और रास्ते में बहुत से लोग भंडारे, और आपको पता है ये बाइक वाले इतना रुपए लेते थे, 500 रुपये संगम भेजने के लिए। मैंने कहा भाई रहने दो, मैं अकेले चली जाऊंगी। और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी। और फाइनली ये सब व्यू देख करके मेरी जान में जान आ गई वापस से। मैंने कहा कि चलो थोड़ा और बचा है, कर लेते हैं तय दूरी। और मुझे जाना था त्रिवेदी, क्योंकि मुझे गंगा या फिर यमुना घाट में नहीं नहाना था, मुझे त्रिवेदी में ही नहाना था। इसीलिए मैंने किसी से नहीं पूछा, क्योंकि जिन लोगों को मैं लौटते देखती थी ना, मैं उन्हीं से ही पूछ लेती थी, भैया ये रास्ता सही है, अंकल जी ये रास्ता कहाँ को जाता है, तो उन्होंने ही एग्जैक्ट बताया मुझे। तो पहले मिलता है शायद नंदी द्वार मिलता है, उसके बाद त्रिवेदी द्वार होता है, और फिर धीरे धीरे करके मतलब ये भीड़ आप देख रहे हो ना, मतलब देखने से लगता है कि भीड़ बहुत है, बाकी जब हम लोग भीड़ के साथ चलते हैं ना तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं लगती है। और फाइनली मैं पहुंच गई, मैंने चेंज किया, मैंने एक आंटी से कहा कि मेरा बैग देखे रहना आंटी, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। तो उनकी लड़की भी वहीं पर ही थी साथ में, मैंने कहा कि आप छोटा सा मेरा वीडियो क्लिप बना दीजिएगा, मैं आपका बना दूँगी। बोला ओके। तो मैं गई और मैंने अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के नाम की डुबकी लगाई
और अपने नाम की भी डुबकी लगाई। और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। अंदर इतना ठंडा पानी था ना, इतनी सर्दी लग रही थी, और मैं कोई भी जैकेट या शॉल भी कैरी करके नहीं गई थी। तो वहाँ पर अंदर जाते ही तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और जब मैं बाहर निकली ना तो सर्दी एकदम गायब। मैंने चेंज किया और चंदन लगवाया, और मुझे ट्रेन पकड़नी थी जो एग्जैक्ट 12 बजे की थी। मैंने 11 बजे स्नान किया और मुझे लगा कि मैं पकड़ लूँगी, तो मैंने रिक्शा कर लिया। मतलब मैं 3 किलोमीटर चली और यहाँ से रिक्शा मिल गया। इन्होंने से भैया ने 50 रुपये लिए थे, और वो सेंटर से, प्रयागराज जंक्शन से उन्होंने कम से कम 500 मीटर की दूरी पे ही उतार दिया था, क्योंकि आगे जाना मना था। और फिर हम लोग पहुँचे, हम लोग नहीं, सॉरी, मैं ही अकेले ही गई थी। तो मैं पहुँची और मुझे लगा कि मैं पहले कानपुर चली जाऊँ, कानपुर से फिर पकड़ूँ दूसरा ट्रेन। बाकी फिर मुझे एक ट्रेन है जो वीरांगला लक्ष्मीबाई थी, वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी। बाकी इसकी टाइमिंग तो 1 बजे आने की थी, बट ये आई 3:30 बजे। और बैठे लेकिन हाँ, मुझे सीट बहुत अच्छा मिल गया था, स्लीपर मिल गया था। आराम से रात में थोड़ा सा नींद आई और सीधे आँख खुली तो मॉर्निंग में मैंने कहा कि चलो, सुपरफास्ट ट्रेन थी ये, इसका स्टॉप से 3 थे, और फाइनली मेरा घर आ गया था। और गाइस, सच बताऊं मैं तो मुझे इस सफ़र में एक चीज़ सीखने को मिली, लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि अपने अकेले कहीं भी मन हो घूमने निकल जाओ। सो मैंने वही किया पहली बार, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। और हाँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना क्या आप कहीं ऐसे अकेले गए हो घूमने के लिए, और कौन कौन कुंभ होकर आया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।